भारतीय क्रिकेट टीम जो है 2013 के बाद आईसीसी का कोई इवेंट जीती है। 2011 का वर्ल्ड कप उससे पहले जीती थी, फिर 2013 का, और पाकिस्तान ने जो 2017 18 जून 2017 को जिस अंदाज से भारत को हराया था, वो जख्म अभी तक उनका भरा नहीं है, वैसे ही जख्म हरा है। और अब आज भारत ने यकीनन इत्मीनान का सांस लिया होगा। लेकिन जय शाह जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सेक्रेटरी हैं, वो तो वहाँ मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी दावत दी है कि वो भी जाएं, लेकिन वो नहीं गए। और यहाँ पर जिस तरह जय शाह ने कल परसों खुर्रम जय शाह ने पहले ही कह दिया था कि हम कप लेकर आएंगे, इतने कॉन्फिडेंट थे वो। देखिए कॉन्फिडेंट थे, अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे थे, बूस्ट करना चाहिए, और उनके प्लेयर्स क्रिकेट टॉप क्लास खेल रहे थे। हमारे प्लेयर्स के लिए भी हमारे चेयरमैन ने अनाउंस किया था, तो कॉन्फिडेंस से तो अनाउंस किया था ना, उन पे यकीन था, तो $1,00,000 ये इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या होनी है। अब हम उनसे $50,000 लेंगे दूसरे राउंड में। तो वो बात है, वो बेहतर जानते हैं, लेने चाहिए ना। ये तो अब तो उल्टा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करना चाहिए कि अगर जीतते हैं तो बहुत कुछ मिले, और अगर हारते हैं तो डिडक्ट हो, ऐसा होना चाहिए। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स एक वाहिद ऐसा गेम है, ये है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें हार जीत तो होती है। कोई श्योर है ही नहीं 100% कि यही जीतेगा, अगर कोई मैच इधर उधर हुआ हो, वरना तो आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा के देख ले, दो खेलेंगे भाई, एक जीतेगा एक हारेगा। अमेरिका अगर जीतता है सुपर ओवर में तो दुख नहीं होता। आप मुझे नहीं, अफसोस तो भाई क्यों नहीं होगा। हम वर्ल्ड कप से बाहर होगा 20, आप वर्ल्ड कप बोले, मैं बोला 20 से बाहर होगा, 20 में नहीं, आज 20 से नहीं आ पाया, 8 में नहीं आया, 20 से 8 में, मतलब कमाल हो गया, मतलब सारे सब कुछ एंड हो गया। रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, आपने सही कहा कि उसको नीचे उन्होंने रखा बैटिंग के लिए, एक ओवर कराया उसे आज। हाँ, इससे अंदाजा लगाएं पूरे वर्ल्ड कप में जो प्लानिंग थी भारत कोच की और कैप्टन की, इंडियन टीम की बात कर रहा हूं मैं, वो प्लानिंग एग्जीक्यूट होते हुए दिखी। उस पे किसी का मुंह हाथ नहीं बना कि जी मैं तो रिचर्ड हूं और मेरे को तो दे ही नहीं रहे, ये तो बॉल ही नहीं दे रहे, मेरा तो नंबर ही इन्होंने बर्बाद कर दिया, मैं तो ये कर दूंगा, मेरे तो उससे नाराज। वहाँ सब आपने उनकी जीत के बाद किसी को भी ना बांह चढ़ाते भी नहीं देखा होगा। सही कह रहे हैं, जो यहाँ बड़ा कॉमन है। और एक चीज उनमें दिख रही थी, वो जो जीत की लगन थी ना, वो उन सब के चेहरों पे आंसुओं की जरूरत दिख रही थी। वो इतनी प्यारे मोमेंट लग रहे थे ना, वो लोग डिजर्व करते थे। मतलब ये नहीं कि अफ्रीका वो सेलिब्रेशन ऐसी खतरनाक किस्म की शुरू कर दे, ऐसा नहीं था। नहीं, मसला ये नहीं था, उनके जहनों में कुछ चल रहा था ना कि हमने जीतना है। देखिए चल रहा क्या हो सकता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये हमारे इंडियन क्रिकेट के जदीद क्रिकेटर जो है ना, वो ये थे जिन्होंने एक नया क्रिकेट को, अब देखें वनडे में ये वाहिद प्लेयर है दुनिया में जिसकी 4 या 5 डबल्स हुए हैं। रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, सही है। ऐसा प्लेयर क्रिकेट के एंड कहरे पे, विराट कोहली जिसका मतलब जनरेशन का बेस्ट प्लेयर, सही है। और वो कुछ भी हो सकता था इस वर्ल्ड कप के बाद, उसको यहाँ आने से पहले इतना क्रिटिसिज्म हुआ, अपने लोग उड़ा रहे हैं, यूं है, एंड क्या हुआ भाई, उसी के ही बल्ले चलने की वजह से आप फाइनल जीते हो। सही है, उसका वर्ल्ड कप खराब किया। मैं वाहिद इवेंट इसका देख रहा हूँ कैरियर का जिसमें इसका 150 है, सही, और वो पूरे इवेंट पे भारी। हाँ बिल्कुल, वो जो जीत के वो 75 रन निकालते हैं तो 101 रन है। लेकिन अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें भारत के, कि जिस तरह की बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन 2 विकेटें, अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स में 20 रन 2 विकेटें, हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 20 रन और आखिर में आकर उसने काम कर दिया 3 विकेटें। तो भारत का जो पेस अटैक था, हालांकि हम कह रहे थे ना कि वो रिलाय अपने स्पिनर्स पे कर रहे हैं, आज दोनों पिटे, एक ने 45 रन दे दिए, एक ने 49 रन दे दिए। तो भारत का जो स्पिन अटैक था आज वो फेल हुआ, तो उनके फास्ट बॉलिंग अटैक ने आज प्रूव करके दिखाया। मेन चीज ये है कि आज जो पिच था ना, वो बड़ा बेहतर था। अच्छा, वो स्पिन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, वो महाराज बॉल कर रहा हो या इनके तीनों स्पिनर बॉल कर रहे हो, वो किसी को वो वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा। महाराज से तो नई गेंद कराई, 3 ओवर में उसने 23 रन देकर 2 विकेटें भी ली, इंपॉर्टेंट, मगर उसके पहले ओवर में उसको मार पड़ी। हाँ, लेकिन उसने फिर बाद में कम बैक किया। मगर आज जो पिच का तो स्टैंडर्ड था ना, वो वाकई बहुत अच्छा था। अगर ये थ्रू आउट इस तरह पूरी पिचेस सब टीमों को मिलती तो क्रिकेट और बेहतर देखने को मिलती। तो फाइनल में चले, फाइनल में देखने को मिली, अच्छी मिली, टॉप की क्रिकेट हुई।
अफ्रीका आ रहा, उनका भी अफसोस है, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब क्या जैसे अफगानिस्तान वाला वो पिच था, अफगानिस्तान इंग्लैंड वाला भी ऐसे ही हुआ, इंग्लैंड वाला भी वो अप एंड डाउन, आगे की बॉल मुंह को आ रही है, पीछे वाली नीचे, यहाँ प्रॉपर मैच हुआ, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग पिच थी। सही कह रहे, लोगों ने, दुनिया जितने क्रिकेट लवर थे ना, सब ने एंजॉय किया। देखे हमारी टीम बाहर थी, मगर हमने भी मैच को एंजॉय किया, और बाकी आज जो क्रिकेट का लेवल था ना, वो अरूज पे था। आखिरी ओवर तक इंटेंट था कि भाई अभी छक्का लगा तो गेम इधर हो जाएगा, उधर नहीं आउट हो गया तो गेम उधर हो गया। लेकिन क्रिकेट में एक आता है कि पल में हीरो और पल में जीरो। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के मैन ऑफ द मैच मार्को जैनसन, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, आज 4 ओवर में उन्होंने 49 रन दिए, सबसे महंगे साबित हुए वो आज। देखिए, मैंने आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में बोला था कि इनको पेस ये लाइक करते हैं इंडियंस, तेज बॉलिंग को ये पसंद करते हैं अगर ट्रू पिच हो, और आज उन्होंने किया ऐसा, मार पड़ी। अक्षर पटेल ने क्या जबरदस्त बैटिंग की, अक्षर पटेल ने जो रबाडा को सीधा छक्का मार दिया ना, उफ है सर, खत्म कर, मैंने आउटस्टैंडिंग। किसी मेन जो चीज थी, जडेजा बेंच पे है, उसने अभी आने का सोचना है, उसको बैट कराना है, वो जवान जाके मेन रोल अदा कर रहा है, बैकबोन बना हुआ है, पांड्या से ऊपर उसको भेज रहे हैं। आप सोचे कितना इस चीज के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ होगा। ये आईपीएल से चल रहा था। 31 गेंदों पर उसने 47 रन बनाए, 153 का स्ट्राइक रेट, और वो इस मैच की मैच विनिंग पार्टनरशिप थी जो कोहली के साथ। अगर ये साउथ अफ्रीका जीती तो क्लासन वाली पार्टनरशिप थी। अच्छा, बेसिकली क्लासन ने तो बिल्कुल ही मैच को एक तरफ कर दिया था। उसको मैच में उसके आउट होने के बाद वो वापस आए, अगर वो मुश्किल से 6 गेंदे और खेल लेता ना, हो सकता मैच खत्म कर जाता। सही जिस तरह वो खेल रहा था, वो किसी भी बॉलर को खातिर में ला ही नहीं रहा था, उसका आउट होना था बस वही, और वहां से गेम चेंज हुआ। तो ये वो मिसालें हैं जो बोलते हैं, ग्रेट्स बोलते हैं कि कभी भी मैच छोड़ना नहीं चाहिए, और यही हुआ। हाथ छोड़ के खड़े हो जाओ, भाई खत्म हो गया। इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी, 4 ओवर में 26 रन, और सिर्फ 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे, 6 विकेटें थी उनकी। तो इंडिया उस वक्त तो हाथ पांव फूल जाने चाहिए थे, लेकिन क्लासन को आउट करने के बाद बिल्कुल कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल रेस में कोई ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। आज हम इसलिए कॉल नहीं ले रहे कि क्रिकेट पर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, और ये हमारा शो भी प्योर क्रिकेट का शो है, कोई एंटरटेनमेंट का नहीं है। तो इसलिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आइंदा जब कभी प्रोग्राम करेंगे तो आपकी कॉल जरूर लेंगे। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया आपकी पजीराई का। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज भारत ने उस जिंक्स को तोड़ दिया, और जो भारतीय कौम गुज़िश्ता 11 बरस से इंतजार कर रही थी कि आईसीसी का कोई इवेंट जीते भारत, और आईसीसी का इवेंट भारत ने आज जीत लिया, 7 रन से साउथ अफ्रीका को हराया। खुर्रम, साउथ अफ्रीकन टीम को आप क्या समझते हैं, इससे बड़ा बूस्ट मिला? एक तो टैम्बा बवूमा उनके कप्तान थे, वो उनको नहीं रखा कप्तान, एडन मार्करम को रखा, फिर उनकी बड़ी अच्छी बैलेंस टीम थी साउथ अफ्रीका की। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश करोगे हो, तो उसमें सबसे पहला मैटर जो होता है ना, वो होता है एक अच्छा सेंसिबल कप्तान। पहला पॉइंट ये होता है। उन्होंने बनाया उसको, मार्करम को। जब बबूमा को हटाया ना, सवालात उठे थे, मगर वो इतना अच्छा कैप्टन, वहाँ कोटे का मसला भी तो था ना, इस वजह से। मुल्क से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं तो मुल्क को तरजीह देता हूं। वो सिया फार्म का कोटा था। सही है, अगर वो इंटेलिजेंट अच्छा बड़ा कैप्टन होता ना, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मिथ था, उसने भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जिताया, मगर उसने 100 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन खेले, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो कप्तान इंटेलिजेंट था ना, उसने एक नया रुख दिया था साउथ अफ्रीका। अनबीटन थी, आखिरी मैच हारी है वो जी। और मेन चीज ये, इसी तरह मार्करम की जो कप्तानी है ना, वो बड़ी अच्छी लगी थ्रू आउट पूरी जर्नी ना। उसने बड़ा अच्छा कहाँ बॉलर, आज देखे महाराज से उसने ओपन कराई, नई गेंद कराई, फिर उसके पिटा, तो फिर उसके बाद ना पिच को इवन खुद छठा ओवर खुद करने आया। पिछले मैच में तो खुद आ गया था पहले बॉलिंग ना, छठे सर्किल में दोनों राइट हैंडेड के लिए विराट कोहली और सूर्य कुमार, और वो बॉल करने खुद आ गया सर्किल में। तो बड़ा दिल चाहिए आपको इन डिसीजंस के लिए। आपकी स्मार्ट कप्तानी, कहीं ना कहीं इसकी भी कप्तानी बेहतर थी तो टीम यहाँ तक। अगर आपकी टीम अच्छी थी ना, तो कप्तानी का भी उसको यूज कप्तान ने किया। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं 2026 का, 2 साल के बाद किसने देखी है जिंदगी, किसके पास है 2026 का T20 वर्ल्ड कप? भारत और श्रीलंका में भारत दिफाई चैंपियन होगा। समझते हैं कि एडवांटेज होगा भारत को? नहीं होगा। इनका मेन जो चीज है ना, इनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, वो ये जब तक 2 बिल्ड कर लेंगे, एक नहीं 2। आईपीएल से अच्छा, इनका एक सिस्टम है जो क्लियर दिखता है।
लोग बोलेंगे यार ये पता नहीं क्या बात कर रहा है। इसको थोड़ा सा अगर देखें ना सर्च मार के तो क्लियर दिखेगा, हर नंबर के 3 प्लेयर हैं। तो बेसिकली वो एक नंबर के ऊपर 2 बेंच तैयार कर रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहा है, एक बेंच पे और एक उसका उसी नंबर का एक रिजर्व प्लेयर बाहर। आप देखें ना, शुभमन गिल और रिंकू सिंह ये जो थे ट्रैवलिंग रिजर्व थे, बाहर बैठे हुए थे। अंदाजा और सिर्फ 12 खिलाड़ी भारत ने ट्राई किए इस वर्ल्ड कप में, 12, और कोई उन्होंने ये नहीं करा कि मैं यूं करके यूं कर दूं। ये जो चाहल को नहीं उन्होंने खिलाया, एक भी मैच नहीं खिलाया, ठीक है, कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा था। सही। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन जोश जगा दे अपने इख्तिताम को पहुंची। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर 2 जून से लेकर हमारे साथ आज तक मौजूद थे, और इसके अलावा ये 2 PSL में भी हमारे साथ मौजूद रहे। एक एशिया कप इन्होंने हमारे साथ किया, एक वर्ल्ड कप किया, और आज T20 वर्ल्ड कप किया। यकीनन इनके तजज़िये तबसरे अभी हमारे साथ बैठते हैं तो ये और मंचते जा रहे हैं, अब इनकी मार्केट वैल्यू और बन रही है, तो अब यकीनन ये तजज़िये और तबसरे आपको पसंद आएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम, कामरान वजी साहब जो है हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उनकी सरबराही में मोहसिन इकबाल, और फिर हमारे जो प्रोड्यूसर थे शमसुल आरफीन, जिन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, वो आते थे, उनके साथ सैयद उज़ैर अहमद ने सारे स्टैट्स हमें ला कर दिए। और फिर MCR में जिस तरह से फराज अली थे MCR में, और उसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे रेहान अब्बास थे, हसनैन रजा थे, अरशद थे, और अरशद पप्पू इनका निक नेम है, उनके अलावा कसीम, बेशुमार असर साहब, बेशुमार लोग थे कि जिन्होंने MCR में, और फिर ऑडियो में फहमीद साहब थे, मोहम्मद फहमीद, और एक फहमीद दूसरे जो है वो किबला फहमीद थे। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर, और फिर हमारे सारे कैमरामैन, सब ने मिलकर एक एफर्ट की इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में, हमें उम्मीद है। और फिर हमारी जो कॉल आ रही थी, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट थे जीशान, और उसके अलावा वो छिपा साहब, तो जिनको प्यार से सब चांद कहते हैं, सारे लोगों ने मिलकर काम किया, एक टीम वर्क था। और हमें उम्मीद है कि हमारी ये ट्रांसमिशन आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। अगर जिंदगी ने वफा की तो आइंदा फिर आपकी